विस्तृत नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मांड बच्चों के साथ दिव्य जन्म अर्थात अवतरित होते हैं। स्वयं ब्रह्मांडों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता, तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा रचे तब आप सब तो आपको भी सभी चाहे वास वाले हो, लेकिन आप सबको भी ब्रह्मण जन्म की मुबारक है। कितना दिव्य श्रेष्ठ, आप भी हर एक दिव्य जन्मधारी आत्माओं के यज्ञ सिद्ध
शांति। शांति। शिवरात्रि की बाबा की मुरली, जन्मदिन। आप देखो, बाबा बोलते अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान है। हम कहते भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। तो बाबा बोलते मैं नहीं कर सकता, और हम क्या कहते, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं, कोई था, हम बोलते मैं अकेला कर दूं, है। तो आप सोचो, इसलिए हम आत्मा है और वो परमात्मा है ना। यहाँ भी बाबा के बिना भी नहीं कर सकते। परिवार, ब्राह्मण, ब्रह्मा, क्या क्या बताया, बताओ। बाबा ने कितनी अच्छी दो तीन बात बताई। हम्म। क्या किया शिव बाबा ने? यही बताया कि यज्ञ की रचना अकेले बाप नहीं कर सकता। देखो वो एक थी पॉइंट, उससे पहले एक है। और बाबा ने बोला कि बाबा अकेला अवतरित नहीं हुआ, बाबा ब्रह्मा और ब्राह्मण सहित अवतरित हुए हैं। हम्म समझ में आया ना, कितना सूक्ष्म। इन आंखों से प्रोसेस को देख नहीं सकते, पर हमारी बुद्धि पतित है, विकारी है, भ्रष्ट है। कितने सारा नाम दिया बाबा ने। माया, रावण, असुर ने हमारी बुद्धि को ऐसा बना दिया है। तो जब तक हमारी सात्विक बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सतोप्रधान बुद्धि और दुरानदेशी बुद्धि नहीं होगी, दिव्य बुद्धि, है ना। बाबा ने वरदान दिया, हमारा ये जन्म भी दिव्य है, अलौकिक है, और हमारा बुद्धि भी ऐसी बनाई। तो शिवरात्रि के दिन हम क्या समझाते कि परमात्मा हमारे जैसा जन्म नहीं लेता है, हमारे जैसा शरीर में नहीं आता है। परमात्मा का दिव्य अलौकिक अवतरण होता है, तभी हम आत्माएं भी इस शरीर में अवतरित हुई है ना। शरीर का जन्म हमारा है, उसमें भी आत्मा है, पहले प्रवेश करती तभी हमारा जन्म लेता नहीं, है ना। बहुत सारी ये सूक्ष्म बातें हैं सोचना उसके पर। हमारी आत्मा भी देखो शरीर नहीं लेती तो क्या कर सकती, कुछ भी नहीं, है ना। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। परम धाम से डायरेक्ट बाबा यहाँ आकर के भी क्या करे, वो तो बिंदु है, पॉइंट है, लाइट है, ज्योति है, जो भी कहो। उसको भी ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। और हमारी मदद के लिए बाबा ने यज्ञ रचा। हम मदद देते हैं? पूछो अपने आप से, बाबा को हम कितनी मदद देते हैं? आज भगवान को हमारे मदद की जरूरत पड़ी, कम बात है क्या? आज तक हमें ये लगता था कि हमें भगवान की मदद की जरूरत है, पर ये संगम युग में असंभव बात भी संभव। किसी को कहेंगे तो बोलेंगे तो असंभव है, भगवान को हमारी क्या मदद चाहिए, भगवान तो जो चाहे कर सकते हैं। तो बाबा बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा यज्ञ, ब्रह्मा, ये ब्राह्मण परिवार कितना इम्पोर्टेंट है ना। हर एक के घर में बाबा का फोटो है, ब्रह्मा बाबा का, कि नहीं। विदेश से इसलिए पूछना पड़ता है, भारत में तो रखते ही है, यहाँ नहीं रखते, खाली शिव बाबा रखते हैं, है कि नहीं। तो आप सोचो, जितना शिव बाबा इम्पोर्टेंट है उतना ब्रह्मा बाबा भी, और उतना ब्राह्मण परिवार भी। समझ में आया? हम तो सुनते नहीं, करते नहीं, कुछ भी नहीं, है कि नहीं। बहुत और गहराई से सोचना, कितना बाबा ने समझाया। हमारा जन्म तो खाली खुशी मनाई, गीत गाया, केक काटा, वो सब नहीं। अलौकिक है ना। यहाँ आत्मा की बात, आज की जो साकार मुरली है, बाबा ने भी वही हमें बताया, सिखाया कि पुराना जो हमारा जन्म है उससे हमें मर जाना है। क्योंकि अभी हमारा शरीर से मरने की बात नहीं यहाँ पर, है ना। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, जो भी हमारा पुरानी आदतें, और ये हमारा नया जन्म दिव्य अलौकिक ब्रह्मा मुख से हमारा ये जन्म हुआ। तो बाबा बोलते पहले यहाँ
जन्म लो, जियो और फिर मरो। तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं सारी। और तब भी बाबा कहते घर जा सकते हैं, अभी घर जाने का समय है ना, अभी वापस घर जाना है। तो आज बाबा ने विधि बताई है। 19 मार्च की बाबा की मुरली है आज, कल 20 और परसों कौन सी डेट है? 21 बाबा की लास्ट मुरली इस सीजन की चलेगी अभी, है ना। उसके बाद फिर अक्टूबर से शुरू होगा। तब तक जो मुरलियाँ चली बाबा की अक्टूबर से लेके अभी तक, होमवर्क करना, रिवाइज भी करते रहेंगे शाम के क्लास में बीच बीच में, है ना, ताकि बाबा हर 6 महीने के लिए फिर होमवर्क भी दे के जाते हैं। तो आज वेडनेसडे, कल थर्सडे और फ्राइडे, है ना, फ्राइडे बाबा की मुरली चलेगी, इस सीजन की लास्ट मुरली होगी। तो आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया, देखा, ये पूरी जो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराना स्वभाव, वो तो सब है ही, पर ये पूरी पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मर कर घर जाना है ना। नहीं तो आत्मा घर जा नहीं सकेगी। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान से नुकसान कितना है और देही अभिमानी से फायदा कितना है, ये आज होमवर्क करना। ऐसे बोलेंगे तो बाबा तो नहीं मानेगा। देही अभिमानी जो आत्माएं रहती है वो अंतर्मुखी होती है। अंतर्मुखता माना साइलेंस, देह माना आवाज, ये आवाज की दुनिया है ना। वाणी में आना, ऐसे दो दो पॉइंट्स निकालना दोनों साइड से, तो पता चलेगा। हमारा अपना खुद का भी चेकिंग, देहभान है, हमने छोड़ दिया है, देही अभिमानी बने हैं। तो बाबा ने आज ये होमवर्क दिया, देही अभिमानी बनो, मरकर जीवो, है ना। ये नया जन्म दिव्य अलौकिक हमारा। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? पुरुषार्थ तो सभी बच्चे कर रहे हैं, है ना, और उसमें भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ करते हैं। सारा दिन है ना हम शरीर के लिए करते हैं, तो वो पुरुषार्थ नहीं, वो तो करना ही है। पर आत्मा के लिए हम कितना करते हैं? जो हमारे साथ जाने वाला है, आत्मा अपने साथ लेके जाएगी, वो भी पूरे कल्प के लिए, 4 युग के लिए, 21 जन्मों की तो गारंटी है ना। तो बाबा ने निशानी बताई। उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत पहले भी डिस्कशन किया था, पहले भारत में, अभी भी जरूरत है तो ही बोलते हैं, नहीं तो हम कहते 4 से 8। तो देखो, मैं नहीं समझती किसी का कारोबार चलता हो या कुछ हो जो बोलने की भी जरूरत पड़े, है ना। तो सुबह सुबह ही 4 घंटा हम मन का भी मौन रखे, मुख का भी मौन रखे, आँख का भी, मतलब कुछ देखना बोलना सुनना कुछ नहीं। साइलेंस माना साइलेंस, अंतर्मुक्ता माना अंतर्मुक्ता। तो ये है सवेरे सवेरे उठ, बाबा कहते देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर धंधा धूरी में लग जाएंगे, भूल जाते, याद कर नहीं सकते हैं। और सुबह सुबह तो देखो सारा संसार सोया है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, वायुमंडल भी बहुत अच्छा है। तो बाबा ने देखो समय भी ऐसा ही रखा है सुबह पुरुषार्थ करने का। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई और देहधारी याद ना आए। तो अब ये चेक करना है 4 घंटा सुबह, कोई देहधारी याद आते हैं कि नहीं। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, चलते फिरते उठते बैठते, निरंतर बाप और 84 का चक्र माना सत्युग, त्रेता, द्वापर,
और कलयुग, हमारा 84 जन्म कि मैंने किस युग में कैसा जन्म, वो सब मेरा परिवार मेरा घर सब स्मृति में आए, है ना। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ये जो बाबा ने बताया और हमने किया, तो बाबा कहते ये भी अहो 100 भाग्य, 100 माना 100, ठीक है। ये सुबह सुबह हमारा भाग्य 100 टाइम्स हम बना सकते हैं, है ना। तो ये पुरुषार्थ की निशानी बाबा ने बताई। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो, मरे हैं पहली बार, कि नहीं। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराना स्वभाव, पुरानी जो भी पुराना है, अभी भी एक लास्ट मूल्य है ना। बाबा को दे देना तो बाबा ले जाएगा। तो कैसे मरे हो, बाबा प्रश्न पूछते हैं। देह की अभिमान को छोड़ दिया, बाकी तो रही आत्मा। अपने आप को भूल गए, है ना। देहभान को भूल छोड़ दिया हमने, तो बाकी क्या रहा, आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो, और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र बन जाएगी, क्योंकि कनेक्शन नहीं होगा। तार से तार, देखो ये स्थूल पावर को भी ट्रांसफर करना है तो ऊपर से वायर निकालना पड़ता है, तार से तार जोड़ना पड़ता है तो ट्रांसफर होता है। पावर वही है, लाइट भी चलती है, फ्रिज भी चलता है, गैस भी सब चलता है ना। ऐसे शिव बाबा की याद वही पे, देह अभिमान रबर जैसा है, बीच में आता है तो कनेक्शन नहीं होता है। जब तक ये नहीं उतारेंगे योग नहीं लगेगा। देह के साथ योग करने जाएंगे, कोशिश करेंगे, बाबा कहते मुझे याद नहीं कर सकते, योग नहीं लगा सकते हैं जब तक। और वो आत्मा फिर पवित्र भी तो नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि योग नहीं है। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर भी मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो देखो लोग कितना परेशान है अपनी बीमारियों से, प्रॉब्लम से, है ना। सुसाइड करते आज, चाहते हैं शरीर छूटे, नहीं छूटता है। उसको आत्मा को छुड़ाना पड़ता है कैसे भी करके। तो कितना अभ्यास है, इसलिए बोलते हैं डिटेच होकर देखो आत्मा और शरीर। तो ये अपने आप छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, बाबा कहते छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं है। हर एक की बुद्धि भी बाबा जी कहते हैं नंबरवार है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। तो ये भी होमवर्क है, देखना है हम मरे हैं पुराने शरीर से। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी, अपने घर। तो पहले पहले ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और वो अनुभव ब्रह्मा बाबा ने किया, देखो शिव बाबा ने कहा तो कैसा अनुभव आप भी करके। बाबा कहते देखो आत्मा शरीर समझ कर जी रहे तो शरीर का अनुभव है, देह और देह की दुनिया का अनुभव है हमारे पास, पर आत्मा का अनुभव नहीं है ना। हमारे जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है, आत्मा घर जाने के योग्य बन जाती है, आत्मा सत्युग में जाने के लायक बन जाती है, ऊंच पद के लायक बन जाती है ना। कितने फायदे हैं सारे, देखो आत्मा बनने से। तो आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। खाली बन गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाबा ने हमें अपनाया, हमने बाबा को। पर बाबा कहते जब आप मेरे बन जाते हैं तो फिर बाबा देखो फरमान करते बच्चों को, ईमानदार वफादार फरमानवदार। फरमान माना हम भी फरमानवदार बने हैं। वो बाबा ने जो फरमान दिया उस पर हम चलते, बाबा ने जो कहा हम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं आप तो तमो प्रधान हो, तो मेरे मेरे मुझे याद करने से तो प्रधान बन जाएंगे। तो ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए,
आत्मा कहती है बाबा आप आए हो, हम आपके ही बनेंगे। देखो, भक्ति में भी कहते थे और यहाँ भी कहते हैं, प्रतिज्ञा लिख कर देते हैं कि बाबा हम आपके ही बनेंगे। फिर देखो किसके बन जाते हो दिन में, माँ के बन जाते हैं, बाप के बन जाते हैं, भाई के बन जाते हैं, बहन के बन जाते हैं, माया के बन जाते हैं, रावण के बन जाते हैं, असुर के भी बन जाते हैं, है कि नहीं? ये मेरे है ऐसा तो वो नहीं चलेगा, बाबा कहते। क्योंकि आत्मा तक को तो कोई संबंध है किसी से भी है? आप बताओ। अगर आत्मा का संबंध है कि तो आत्मा जाएगी नहीं, वहीं रह जाएगी। पर देखो आत्मा तो न दिन देखती है न रात देखती, घर में है बाहर है, छोटे है बड़े है, बीमार है नहीं है, खाया कुछ भी नहीं। आत्मा को जब जाना है सेकंड में चली जाती है, सेकंड से भी कम टाइम में। ज्यादा टाइम भी बाबा कहते नहीं लगता आत्मा को शरीर से निकलने में, है ना? तो आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स है, सब बच्चे हैं, नहीं, है ना? सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? देखा बाबा ने वो भी राज बताया। कभी कभी होता है कि बाबा ने आत्मा को भाई क्यों कहा, बहन क्यों नहीं, वो भी आज राज बताया। क्योंकि लौकिक में भी देखो बच्ची को वर्षा नहीं मिलता है। अभी जो ये वुमेन्स डे मनाया उसमें कितना सारा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बताया ना। पराई लड़की माना पराई, न बाप के घर वर्षा मिलता है ना, वहाँ भी पराई, दूसरे घर जाती वहाँ भी बोलते हैं पराई, है ना? उनको कहाँ भी उनका हिस्सा पहले जमाने में नहीं, आज तो देते हैं, मिलता है। और पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए बाबा ने बोला भाई है और बाप है, तो बाप को बाप का वर्षा मिलता है भाई को। इसलिए बाबा कहते बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्मा ये सब भाई भाई है। बाप सबको कहते रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह बहुत महीन समझने की बातें हैं। छोटी बुद्धि मोटी बुद्धि ये सब बातों को समझ नहीं सकती है। बहुत महीन माना एकदम सूक्ष्म। महीन जो चीज होती इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे आत्मा भी दिखाई नहीं देती, समझने की बात है। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। देखो याद में भी बाबा ने आज फेल कर दिया। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नंबर 1 सब्जेक्ट है याद। पर आज बाबा कहते बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, डॉट डॉट डॉट, है ना? तो ऐसे कहने से कि भैंस बन जाते हैं। और वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है, पर उसकी जो एक्टिविटी वो सब सारा ऐसे ही हो जाता है ना? पहले अभी एक कहानी हम सुनाते थे कि एक छोटा बच्चा शेर का आ गया भेड़ बकरियों के बीच में, तो वो भी अपने आप को ऐसे ही समझने लगा। और फिर जब गया जंगल में, वो दूसरे शेर ने उसको देखा कि ये तो हमारे परिवार का, इसमें क्या कर रहा है, तो भी देखो उसको स्मृति नहीं है, क्योंकि सारा दिन उसका उठना बैठना खाना सब किसके साथ था। तो वो जिस तो अपनी हिस्सक वृत्ति भी वो भूल जाता है कि नहीं? तो ऐसा ही यहाँ पर बाबा कहते हैं, जो आप समझेंगे अपने आप को वो आप बन जाएंगे। व्यक्ति का परिचय क्या है, कौन बता सकते हैं? बताओ। आत्मा का लेसन जो कोर्स दे रहे बताओ, क्या बताएंगे? पहला दिन का पाठ कल भी बाबा ने पक्का कराया, आज भी करा रहे हैं। परिचय कैसे देंगे, है ना? आत्मा का और शरीर का परिचय देते हैं। या कार का एग्जाम्पल देते हैं, ड्राइवर है आप, व्यक्ति का परिचय है जो कहते हैं मैं जो सोचती हूँ वही मैं हूँ। फिर मैं कितना भी कहूँ कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, ये वो कुछ भी नहीं। नहीं मेरी जो सोच है ना वही मैं हूँ। नहीं, इसलिए इवन सॉरी, अभ्यास जब भी आत्मा हूँ का अभ्यास करते हैं तो पहला अभ्यास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इवन दिन में 100 टाइम्स भी आप शुरू करो कि चलो 100 बार मैं ऐसे
बोलूं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। नहीं, वो आधा निकाल देना है पल्लवी में, क्योंकि फिर भी शरीर को भी याद नहीं, करना। शुरू शुरू में बच्चों को जब तो जब ये सिखाते, मैं आत्मा हूँ, बस एक हाँ, ही बात पॉजिटिव, मैं आत्मा हूँ, है ना। दैट इज सेकंड लेसन कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसा क्या होता, उल्टा हो जाता है, जैसे कथा कहानियों में सुनाते हैं ना, वो उसको मैसेज दिया, शंकर के पास गया उसका वो, तो बोलते हैं कि सबको मैसेज देना, सृष्टि में दुखी है वो सब, नारद वो सब, दो तीन ऐसे पात्र है ना भक्ति में भी, तो भगवान भी मैसेज देते हैं मनुष्य की सुख शांति के लिए। तो उनको बोला सबको जाके नीचे बोलना, 3 बार नहाए 1 बार खाए। तो बोलते बोलते आया तो उल्टा हो गया, बोलता 3 बार खाओ 1 बार नहाओ, ऐसा। इसलिए आधा ही रखना है, मैं आत्मा हूँ बस, है ना। नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा, आत्मा भी याद कर रहे हैं, शरीर को भी याद कर रहे हैं, है ना। ये भी हो सकता है, या तो भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। फिर वो तोताराम को बोला ना कि नलके पर नहीं बैठना, तो वो बैठा, और फिर, है ना। बाबा बोलते हैं महीन और सूक्ष्म बातें समझ में नहीं, हमको लगता है कि मैं कर रही हूँ, पर एक्चुअल में मैं नहीं कर रही, है कि नहीं। हाँ, इसलिए आधा मैं आत्मा हूँ वल्लभी बहन, मैं बोलने वाला नहीं था, मैं आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए बताता हूँ। आप ये प्रैक्टिस करो इसको, आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, वो भी सब भूल जाओ। आप जो पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा जब भी कुछ करते हो तो पॉज करो और पूछो। जैसे हम, ये तो होता नहीं बाबा, वो जो बोलते हैं ना हर घंटे में प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैंने अभी 1 घंटा पास किया, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ किया, पर किसने किया? तो देन यू विजुअलाइज द होल प्रोसेस, दैट हाउ डायरेक्शन थर्ड, वो सारा प्रैक्टिस है बहुत, कि कैसे भ्रुकुटी के बीच में। सो एवरी आवर में आपको कर्मेंद्रियों को रुक रुक करके, कर्मेंद्रियों को रोको, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन रिएक्ट कर रहा है। हम आत्मा कितना रिएक्ट करता है, उसको क्रोध क्यों आ जाता है, उसको खराब क्यों लग जाता है, मालूम है? ये इसलिए क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं है। उसका उस टाइम उसको ऐसा नहीं कोई आत्मा खराब है, सब आत्मा अच्छे हैं, लेकिन उस टाइम वो कमजोर है। तो ये इफ यू डोंट प्रैक्टिस दिस, दिस विल नॉट वर्क, दिस नॉलेज। इसलिए हमको जल्दी खिसक जाता है ज्ञान हमारे से। बाबा, इसलिए एक बार बोलते पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, फिर मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं सौभाग्यवान आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अगर ये याद नहीं रहता है तो मैं देवता बनने वाली आत्मा कि आत्मा का कितना सा 1000 से भी ज्यादा स्वमान निकलेगा, है ना। तो शरीर को याद करने की बात ही नहीं है, तो सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते, ये प्रैक्टिस निरंतर और सदा, तो देखो स्वप्न भी वही आएगा, ऐसा ही आएगा। फिर हमारा वाणी वर्तन दृष्टि वृत्ति सब बदल जाएगा। आप देखना, पूरा कोई बड़ी बात नहीं परिवर्तन करना, खाली अपनी सोच को बदलना है और कुछ नहीं, पता है ना। बाबा ने इसलिए हमारे सोच को बदला, तभी मन भी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा ये सब। तो बाप तो कहते अपने को आत्मा समझो, है ना। तो ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ अंगूठा कहाँ, बताओ, है ना। तो फिर मिट्टी के शालिग्राम बेड बनाते हैं, इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मिट्टी मोटे रूप में है। देखो हम शरीर में है, तो हम आत्मा को भी, ये शरीर इन आंखों से हम देखने की कोशिश, तो इन आंखों से जो देख सके ऐसा भाव कि आत्मा को भी बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि आत्मा न इन आंखों से देखने की चीज है। उसके आत्मा को देखने के लिए बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि माना दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि के आधार पर वो भी आत्मा को हम देख नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो जब तक बुद्धि दिव्य नहीं बनी, खाली हम आत्मा आत्मा भी रटते रहेंगे खाली, है ना। जैसे राम राम बोलते रहे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा ही है ये। तो बाबा कहते मोटे रूप में है, यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं।
बहुत ही सूक्ष्म, जैसे हवा है, ये 5 तत्वों में एक तत्व देखो, पानी दिखाई देता है, पृथ्वी दिखाई पड़ती है, अग्नि दिखाई पड़ता, हवा दिखाई पड़ती है नहीं। ये पावर है, साधन चल रहा है, सब पर दिखाई दे रहा है। ऐसे आत्मा है, आंखों से भी देख रही है, कान से सुन रही है, मुख से बोल रही है, पर कभी देखने में आई नहीं, और वो आएगी भी नहीं। इतनी महीन भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा हैं। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, मालूम है। घर में भी रहना है, सबके साथ भी रहना है, संसार में भी रहना है, समाज में भी रहना है। बाबा ने कोई कुछ करने के लिए मना नहीं किया, कभी नहीं किया, है ना। और उसमें भी हमें अपने को आत्मा समझना और आत्मा समझ कर करना, तो यही पुरुषार्थ है, यही प्रैक्टिस है। बाकी घर बार छोड़ के जंगल में चले गए, वो तो इजी है करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये तो, क्योंकि ये वैरायटी ड्रामा है ना ये सारा। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तो इतनी छोटी बिल्दी हूँ। शिव बाबा परमात्मा, तो ऐसा नहीं कि बाबा की बिल्दी कोई बड़ी है ना। देखो अंतर पहले दिन के लेसन में बताते हैं, आत्मा भी बिंदु, शिव बाबा भी बिंदु, पर अंतर कहाँ है, वो सागर है और हम स्वरूप है ना। हम जन्म लेते, हम शरीर में आते, बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। डिफरेंस दिखाते ना सारा 2-3 बातों में। तो बाबा कहते हैं मैं भी ऐसे कोई बड़ा नहीं हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। शिव बाबा को सुप्रीम कहते हैं, यह ड्रामा में नूंद है। बाप तो कहते मैं तो अमर हूँ, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, है ना, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे बनाऊं। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। इसमें ही मेहनत है, क्योंकि 63 जन्म से हमने पक्का किया है, अपने को देह समझा है। तो इतना जल्दी ये देह अभिमान, देह भान और देह अहंकार नहीं जाएगा, है ना। तो बाबा रोज कल्प की पूरी मूल्य बाबा ने आत्मा का पाठ पढ़ाया, पक्का कराया। आज भी देखो लाइन बाय लाइन बाबा आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं आज भी। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। कंडीशन है, देखो ये कोई को नहीं, मतलब कोई नहीं, वस्तु व्यक्ति वैभव, 4 बात में सब आ जाता, पूरा संसार आ जाता है ना। किसी को याद नहीं करना। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। तो पहले थोड़ी ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है, सब भूल जाते फिर उसमें, है कि नहीं। बाबा एग्जाम्पल देके, ब्रह्मा बाबा का तो अनुभव है नहीं यहाँ नीचे की दुनिया का। तो अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। किसी को याद नहीं करना, खाली शिव बाबा को याद करना। आज बाबा कहते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना। सवेरे सवेरे क्यों करना है, पहली बात बाबा ने बताया। भक्ति भी सवेरे करते हैं क्योंकि सारे दिन में भी विघ्न परिस्थिति समस्या जो भी आते हैं उसके लिए हमें शक्ति सुबह सुबह चाहिए। कई लोग बोलते हैं सुबह नहीं शाम को, तो शाम को तो सो गए तो शक्ति खत्म हो जाती है, फिर काम में नहीं आती है। ये सुबह सुबह बाबा से हम जो पावर ले लेते हैं, शक्ति ले लेते हैं, तो सारा दिन मधुबन जाते हैं हम तो पहले दिन से 98 से अनुभव किया। जैसे प्लेन उतरता वो भूमि ऐसी है, देखो उसमें शांति है आज भी। और मधुबन जाते हैं तो और बाबा से मिलते हैं तो उससे भी और इतनी शक्ति लेके आते। इसलिए हम सबको बोलते भी फिर लौकिक में नहीं जाओ, सीधा आ जाओ इधर, ताकि वो शक्ति पूरा साल आपको काम में आएगी। और जो वहां से आप शक्ति बाबा से लिए भर कर आए हैं, तो ये पूरे दिन में भी और जब तक वापस नहीं जाएंगे
तब तक वो शक्ति काम करेगी, ये हम अपने अनुभव से आपको बताते हैं, है कि नहीं? हेतल में क्या करेंगे? ये वो तो है ही बेन, वहाँ का भी आप सुबह में ओ हेतल में बोलो। हाँ बोलो बोलो, कोई हट हमारा हेतल बेन का डिस्कशन चलता रहता है। हेतल बेन पक्का है, इसीलिए देखो वो हमारा बाजू में ही, नहीं तो उनका लौकिक है आनंद में, नहीं गई, नहीं जाती है। पहले जाके 1-2 दिन ज्यादा भी नहीं जाके आ जाती, बाद में तो सीधा वो मधुबन से अहमदाबाद और सीधा अटलांटा का फ्लाइट पकड़ के इधर, है ना? क्योंकि इस देश में हमें बहुत जरूरत पड़ती है, समझ में आया? ये एक ऐसा देश है ये जहाँ माया, बाबा भी बोलते हैं तो माया का भपका, माया का सो, माया का पम इतना है, शक्ति के बिना आप नहीं चल सकते। ठीक है, तभी और योग में बाबा से शक्ति लेते। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर।
अब उठ के ज्ञान का स्नान करो तुम, छोड़ो 5 विकारों को। अब उठ के ज्ञान का स्नान करो, संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है, माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। बोलो, क्या बोल रहे थे इलाबेन? ऐसे ये बता रही थी कि वहाँ का जो वाइब्स है ना, वहाँ का, वो वहाँ जाएंगे तभी मिलेगा। तो हमारे पास टाइम भी कम होता है, तो वेस्ट नहीं करना है वहाँ जाके, जितना हो सके। और बाबा की भी पूल होती है, जहाँ भी वैसे हम टाइम वेस्ट करने का विचार भी नहीं आएगा। वहां जाएंगे ना तो बाबा पूल करते हैं, इधर आकर बैठो मेरे पास, इधर आके बैठो मेरे पास, ऐसा होता है। ये तो बोल रहे हेतल बेन, नहीं बोल रहे? जो भर के आते हैं ना तो रिफ्रेश हो जाते हैं, तो अभी ऐसा ही लगता है कि हम वहां जाए नहीं तो वो हो नहीं सकता। अभी तो जाना ही है हर साल और भर के आना ही है, क्योंकि यहाँ भी सबकी सेवा करनी है। तो उसके लिए भी हमें जो रिफ्रेशमेंट, जो एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, वो बाबा वैसे तो देते हैं पर वहां से एक्स्ट्रा मिलती है हमें, तो वो हमें करना है एक जो एवरी। प्रोसेस चलता है, हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, पुण्यात्मा बनते हैं, पुण्यात्मा बन के आते हैं। और वो हमें भी सारा साल सस्टेन करने के लिए अपने आप को भी शक्ति चाहिए, और आत्माओं को भी हमारे साथ साथ, है ना। बताए ना, हम गृहस्थ में हैं, अकेले नहीं है, सबके साथ है, सबके साथ रहना भी है। और माया तो वेट करके ही बैठी है कि नहीं। यहाँ से प्लेन जहाँ उड़ता है ना, वहीं माया रह जाती, फिर वेट करती कि वो कब आए, वापस में उसके साथ जाओ 11, है कि नहीं। हाँ, वो तो वो अपना काम करेगी, वो भी वो करने देना है। वो तो फाइट है ना हमारी उसके साथ। शक्ति चाहिए ना, कहने का मतलब उनके लिए शक्ति चाहिए, इसीलिए राइट। वेस्ट नहीं कर, तभी उनके पर आप हैवी हो जाएंगे। नहीं तो क्या, वो माया आपके पर हैवी हो जाए। और वो आप सुबह में जो अमृत वेला, लाइक बिफोर मोली, हम जो बाबा का पिक्चर के साथ जो बाबा के कमरे का जो है ना, वो बहुत पावरफुल है। वाह, इसलिए मतलब एक ही पिक्चर रखो ताकि सबको ये भास ना आए कि हम मधुबन में बैठे। राइट, वो बाबा के कमरे में है ना, ऐसा लगता है। वो बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा। तो ऐसे ऐसे बाबा बोलते हैं, युक्ति निकालो याद में रहने की, प्रैक्टिस करने की। अब कोई ना कोई अपनी युक्ति निकालो, कहने का मतलब। बाकी ये माया रावण आपको करने नहीं देगी सारा दिन, है ना। तो आज बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। भक्ति भी सवेरे करते हैं, क्योंकि सारा दिन हमको शक्ति चाहिए ना। फिर बाबा से जो सुबह सुबह ले ली है, फिर तो हम युद्ध के मैदान में हैं, है ना। तो अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते तो कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि, देखो बाबा ने लास्ट वीक भी बोला था, आज भी बाबा बोल रहे हैं। हमने देखो और बुद्धि का निकाला। आज एक और टाइटल बाबा देते हैं हमारी बुद्धि को, कैसी बन गई है। आज बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल बन गई है कि नहीं। बंदर है ना, शांति से बैठ नहीं सकता है। इस डाल से इस डाल, ये झाड़ से दूसरा झाड़, ये घर कूद का मारता ही रहेगा। बुद्धि भी ऐसे ही शांत नहीं रह सकती, स्थिर नहीं रह सकती है, इधर उधर भटकती ही रहती है कि नहीं। टाइटल मिला बंदर मिसल, ठीक है। अब फिर तुम देवता बनते हो, इसलिए वहां राम की सेना बंदरों की दिखाई, है कि नहीं। क्योंकि बाबा ने भी हमारी सेना ली ना। तो आप सोचो, और उसमें से बाबा हमें देवता बनाते हैं। तो यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। देखो बाबा पक्का कराते हैं। भक्ति में हमने बाबा का एड्रेस मांगा था, है ना। हिंदी में पता नहीं, हमारे गुजराती में क्या कहते हैं, हरि तेरा 1000 नाम है। अभी मुझे आपको निमंत्रण देना है कंकोत्री माना, और बोलते हैं तो किस नाम से लिखूं, है ना। तो बाबा बोलते आज मेरा ये एड्रेस है, इस नाम से लिखो। मेरा पूरा नाम है, खाली शिव नहीं पर कल्याणकारी शिव। शिव के तो 1000 नाम है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। और बाबा ने बोला था आदि की आत्माओं ने स्वर्ग की स्थापना का देखा, और अभी हम इन आंखों से क्या करेंगे। बाबा ने कहा अभी अंत वाली जो आत्मा है, हम इन आंखों से विनाश को देखेंगे। तो देख रहे हैं ना, अभी कल परसों भी कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने मरे, मतलब क्या क्या हुआ। और अभी भी मैंने कल किसी ने बताया, ये अमावस आ रही है 30 तारीख को, है ना। और उस दिन ग्रहण भी है सबसे बड़ा। तो कई मानते हैं, तो बोला हमने ब्रह्म भोजन का, तो बोला भी नहीं चेंज करो। हम करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे, पर ये 28, 29 और 30 बहुत बड़ा, ये बोलते हैं स्ट्रॉम आने वाला है। मतलब हरिकेन जो भी अभी शुरू हो जाएगा ना, समर आया तो वेदर भी खराब होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग बोल। और वो तो है, हमने देखा जब भी ये होता है ना ग्रहण, उसका 1 महीना 15 दिन पहले उसकी इफेक्ट रहती है, और 15 दिन बाद में रहती है। धरती देखो, धरती कम कहाँ कहाँ कितने हो रहे, मतलब ये जब होता है इसकी इफेक्ट है ये सारी। तो अभी हम दूसरी डेट फिक्स करेंगे, ठीक है। ये 30 तारीख को कैंसल रखेंगे, क्योंकि पता नहीं ना क्या है, कौन आ सकेंगे कौन नहीं। क्योंकि ये बड़ा है ऐसा, अभी तो बोल रहे फिर पता नहीं चेंज हो जाए, तो हम क्यों रिस्क लेंगे, है ना। करना हमें तो क्या है, हमारा तो जब भी करो। ब्रह्मा, हमारा अधिकार है, ब्राह्मण माना ब्रह्म भोजन, है ना। तो अभी 30 को नहीं रखेंगे, उसके बाद रखेंगे। हमको तो नहीं पता ना, हम तो हिंदी कैलेंडर इतना देखते नहीं है वो सब। तो ये देखो फिर विनाश देखना, तो एक साथ नहीं होगा, ऐसे धीरे 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 करके सारा परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखोत्सवली। चलते फिरते 1 2 को सावधान करना है ना। मन मना भव, मैं भूल जाओ आप याद दिलाओ, आप भूल जाए तो हम याद दिलाए। एक दूसरों को बाबा कहते याद दिलाओ कि मन बाबा में लगाओ। बाप कहते मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। यहाँ खाली याद की बात नहीं है, विकर्म विनाश करने की बात है।
बाबा को याद भी क्यों करना है? क्योंकि जन्म जन्म के विकर्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर, है ना, तो वो खत्म करना है। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवान वाच के बदली श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। हमारे भारत के मुख्य 4 स्थान देखो, कौन सा मंदिर है? शिव का ही है। 4 धाम जो दिखाए, सारे यात्रा करने जाते हैं तो शिव का। और ऐसे भी देखेंगे, पहले इतने मंदिर नहीं थे, छोटे से गांव में भी जाएंगे कोई मंदिर नहीं होगा, पर शिव का मंदिर तो, महादेव तो होता ही है, महादेव का मंदिर ऐसा बोलते हैं। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रखती है, जो कल बोला ना, नीलकंठेश्वर, कहीं नाम है पाप कटेश्वर, क्योंकि बाबा ने जो जो कर्म किया सृष्टि में आकर, तो उसकी भी यादगार बनती है। हमारे पाप काटते हैं ना, सिखाते हैं वो सब। हमारे नडियाद में बहुत बड़ा है, जाके देखना, भूतनाथ महादेव, है ना। तो बाबा भूत है क्या? तो भूतनाथ क्यों बोला? भूतों का भी नाथ, और वो नाथने वाला माना हैंडल कंट्रोल करने वाला। हमारे अंदर बाबा बोलते हैं, जो 5 विकार, ये 5 भूत है ना। तो देखो, जैसे 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 बाबा ने कर्म किया, ऐसे ऐसे हम आत्माओं ने यादगार बनाई, तो नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। पहले तो सात्विक भक्ति थी, सतो प्रधान। आज की जो भक्ति, बाबा कहते हैं मंदिर क्या है? कमाई के लिए। असली नाम है शिव, फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। देखो, सोमनाथ का भी आज बाबा ने मीनिंग बताया, सुमिरस पिलाते हैं, है ना। तो फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमीनाथिनी भी होगी। यह राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने? बहुत सोना होता है, इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में पानी हो जाता है। विष्णु के 2 लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। लक्ष्मी अलग, नारायण अलग, है ना। लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, उनको विष्णु बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों एक ही शरीर में दोनों आत्मा, ऐसा नहीं। 2 आत्मा, 2 आत्मा का अपना अपना शरीर, ऐसा। अभी तुम वो रावणपुरी में, तो अब बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप तो कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। देता है बाबा कोई तकलीफ? बताओ, भक्ति में हमने कितनी तकलीफ उठाई है कि नहीं? अनुभव है ना। तो बाबा को पता है, अभी बाप बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। बाबा कोई तकलीफ देते हैं यहाँ पर? कितना इजी वर्ड, न दिया जलाना, न कॉटन चाहिए, न घी चाहिए, न भी फूल चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। बहुत सहज है, बताए ना, हमने तो सबको सिखाया। योग लगे नहीं लगे, बाहर घूमते रहो, लोगों से फालतू बातें करते हो, इससे अच्छा रूम में जाके बैठो ना बाबा के। कहीं ना कहीं एक सेकंड तक कनेक्शन हो ही जाएगा, है ना। बाप से बात करो, बाबा भी आपको देखता रहे, आप बाबा को देखते हो। गीत है ना हमारा, क्या एक गीत में गाते, बाबा दिल कहे बाबा तुझे मैं देखता रहूं, है कि नहीं। पर हमारा दिल नहीं होता है, हमारा दिल होता है देहधारियों को देखता रहो। तो ये नहीं करो, योग लगे नहीं लगे वहां बैठो। बैठेंगे तो लगेगा, लेकिन पर हमको आदत नहीं ना शांति से 1 मिनट 1 घंटा बैठने की। 2-2 3-3 4-4 घंटा एक साथ बैठना है। इस बार हमें थोड़ा कम टाइम मिला, पर ऐसे ही करते हैं एक ही जगह। जिसको आना आवे, जाना, हमें किसी को वहाँ एक जगह ऐसी ले लेनी है ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। एक कॉर्नर में बैठ जाओ,
है ना। और ऐसे टाइम पर जाओ ताकि कोई उठाए ही नहीं तो फिर वहाँ भी तो बहुत लोग आते तो फिर उठाना पड़ता, उठाते हैं। पर सुबह शाम तो खाली ही रहता, वहाँ कोई नहीं जाते, खाली ही रहता है ना। तो बहुत सहज है। देखो बाबा को याद करने में कोई मेहनत नहीं है, बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालता है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं याद में। इसलिए आज तक देखो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, धारणा में कोई अपना ईगो दिखा सकते हैं, ज्ञान में भी, सेवा में भी, योग में कोई नहीं। क्योंकि कोई योग में बाबा तो हर बार फेल कर देते हैं। योग लगता ही नहीं, योग होता ही नहीं, तो योग में कोई माया ना विघ्न उसी में ही डालती है, योग में ही विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी माया याद बुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती है। यह युद्ध चलती है। ब्रह्मा बाबा देखो अपने अनुभव से भी बताते हैं। मैं कितना भी पहली गिट्टी से लेके लास्ट तक बोलते, पर पहले याद किया बीच में भूल जाते हैं, है कि नहीं। फिर लास्ट में याद आता है, याद करने की कोशिश करते हैं, पर माया याद करने नहीं देती है। बाप तो कहते तुम कर्म योगी तो हो ही, है ना। देखो कर्म योगी है ना, कर्म तो करना ही है, ऐसे नहीं कि बैठ जाए, ऐसे ऐसे नहीं। अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो, कई फिर बोलते हैं ना, हम तो दिन में बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है। देखो बाबा कुछ भी सुनने वाला नहीं है। युक्ति तो बाबा बताते हैं, क्या करो, रात को याद करो। दिन में याद नहीं कर सकते हो तो आज बाबा कहते रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा, निरंतर स्मृति रहे। सबसे पहली बात है निरंतर, एक एक सेकंड, एक एक श्वास भक्ति में मांगा हमने भगवान से, मांगने से नहीं मिलेगा। कान एक भजन गाते हैं उसमें कि श्वासोश्वास तेरी याद रहे, तो भगवान थोड़ी करेगा, हमें करना पड़ेगा पुरुषार्थ, प्रैक्टिस, कि एक एक श्वास अंदर ले तो भी बाबा, बाहर निकाले तो भी बाबा, अंदर एक श्वास ले तो भी शांति का, अंदर से बाहर आवे तो भी शांति, है ना। सारा दिन ये अभ्यास करना तो स्मृति रहेगी। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, है ना। नहीं रहता ना यार सारा दिन, बाबा कहते अगर उतना भी हम करें तो भी हमारा 100 गुना भाग्य बन जाएगा। नहीं तो सारा दिन पाप होता ही रहे। पाप और पुण्य की जो परिभाषा आज तक किसी ने नहीं बताई थी, बाबा ने बताई। देह समझना भी पाप है, देह समझ कर कर्म करना भी पाप है। इसलिए वो बोलते नहीं करो ये सब। नहीं तो पहले हमें तो यही था ना कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना नहीं, वो तो है ही। बड़े रूप से चेकिंग थी, सूक्ष्म रूप से नहीं थी। बाबा जी ये सिखाते कि देह में रहकर कर्म नहीं करो, औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों अब कलयुग पूरा हो, सत्युग आता है। बाप आए हैं सत्युग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सत्युग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई भी को भी याद नहीं करना है। जो जाने वाले उसको क्या याद करेंगे बताओ, ये दुनिया जाएगी ना अभी। बाबा कहते जो आने वाली दुनिया है नई सतयुगी, जहाँ हमें जाना है उनको याद करना है। वानप्रस्थी जो होते वह सन्यासियों का जय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है ना। गुरु के आश्रम में जाते थे 60 वर्ष के बाद, वहाँ वाणी की बात नहीं, वहाँ तो वहाँ सेवा करते आश्रम में, है ना। फिर जाके क्या करते, तपस्या करते हैं, कैसे बैठते सब दिखा है ना शास्त्रों में। वहाँ वाणी की बात ही नहीं, बाबा कहते हैं। वानप्रस्थ माना, अभी तो जंगल भी नहीं है, झाड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ जाके बैठेंगे और तपस्या करेंगे। यही है तपस्या हमारी, घर में रहकर, है ना, वाणी से परे जाना, है कि नहीं। तो आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। ये वंडरफुल ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है। निकलना चाहे ना तो भी बाबा कहते निकल नहीं सकते हैं।
वो हद के ड्रामा से निकल सकते हैं, पसंद नहीं है तो निकाल भी देते, यहाँ ऐसा नहीं है। यह भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना है। ये अनुभव जब हो जाएगा हमें, बाप की याद से कितना सुख मिलता है, कितने गीत भी है ना, बाबा तेरी याद से सुख मिलता इलाही, मतलब है ना। तो देखो शांति भी सब, दुख कब मिलता है, अशांत कमजोर आत्मा जब बाप को भूल जाती है। आज तक देहधारियों को याद किया, हम ये योग के लेसन में सारी बातें समझाते हैं। बाकी सारी जो याद है वो सताने वाली है, दुख देने वाली है कि नहीं, करके देख लो। और ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को याद करके भी देखो कि वो सताएगी नहीं आपको, सुख देगी, स्नेह देगी, सहयोग देगी, शक्ति देगी। बाबा की याद मदद भी देगी समय पर, है ना। तो योग के लेसन में समझाते हैं सारी बातें, क्योंकि बाबा का हमारा तो थोड़ा बहुत फिर भी स्वार्थ है कि मुझे पावन बनना है, विक्रम विनाश करना है, सतयुग में जाना है, उच्च पद पाना है। बाकी बाबा को क्या स्वार्थ है हमारे लिए, बताओ, है ना। तो निस्वार्थ जो है ना संसार में एक शिव बाबा ही है। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो, और संपूर्ण एक शिव बाबा ही है, और वो संपूर्ण मेरा हो सकता है। इसलिए माना ये याद का रीजन निकालेंगे ना तो फिर करेंगे, नहीं तो नहीं। बाकी तो देखो याद तो बहुत प्रकार की है दुनिया, वस्तु को याद करना, व्यक्ति को याद करना, वैभव को याद करना, पर कब करते, जब जरूरत होती है, स्वार्थ होता है ना कि नहीं। एक ही एक ऐसी याद है जिसमें कुछ नहीं, एकदम प्योर, है ना, कि शिव बाबा प्योर है। तो बाबा कहते देखते हुए भी याद ना करो, इन आंखों से जो भी कुछ हम देख रहे हैं ना तो भी याद नहीं करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बोलते हैं इसको याद नहीं करो, डर लगता है कि नहीं। बाबा कहते मुर्दे को कोई याद करता है क्या? बाप तो कहते सब मरे हुए हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। ये तो 69 से पहले, राइट। आज तो बॉम्ब्स का मिसाइल्स, और उससे भी आगे विज्ञान कितना आगे है, आज क्या क्या बनाता रहता है ना। तो कहते यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। अभी जो इन आंखों से हम देख रहे हैं ना जो हो रहा है, वही फिर आगे जाके शास्त्र बनेगा और उसी का ही वर्णन होगा। तो ये महाभारत जो लड़ाई है ना, ये अभी की बात है। तो बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुमको साक्षात्कार करा रहे हैं कि ये बनेंगे। ठीक है, शुरू में भी बाबा ने कराया था साक्षात्कार, आगे भी होगा। कि हम जिस प्रकार से अभी ज्ञान में चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा ने पिक्चर भी बनवाए हैं, और आज बाबा कहते साक्षात्कार भी करेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, है ना। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टरी आदि की तो दरकार नहीं होती, ये वहाँ सत्युग में नहीं होगा सब। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी कितनी होगी ना, जैसे यहाँ है, यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। वहाँ भी तो सामान चाहिए लाके, महल ऐसे थोड़ी जादू से कोई बन जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो काम तो चलेगा ना। ये विज्ञान आगे चल के भी सतयुग के लिए भी बहुत काम में आएगा। अभी फिर भी कोई ना कोई डिफेक्ट है, पर अभी भी ये कर रहे, सारी कमियां निकाल रहे हैं। आगे चल के ये विज्ञान साइंस भी परफेक्ट बन जाएगा और चीजें भी ऐसी बनाएगा, है ना, जो दुख नहीं मिलेगा। परफेक्ट माना सुख। देखो पुष्पक विमान है सतयुग में, दादी गुलजा बोलती मैंने 8 साल की एज में वहां चलाया। तो आप सोचो यहाँ 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है। तो वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगी,
है ना, क्योंकि वो दुनिया ही ऐसी है। प्रकृति भी सत्व प्रधान है और जिससे जो चीजें बनती है वो भी सत्व प्रधान है। तो सत्व प्रधान कभी दुख नहीं दे सकता। अभी तो प्रकृति सत सहित सभी तमो प्रधान है ना, इसलिए जहाँ है वहां से हमको दुख ही मिलता है। यहाँ से सीखा हुआ अक्कल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम में आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है ना, वो लोग प्रजा में आएंगे तो राजा के लिए प्रजा महल बनाएगी, है कि नहीं। तो तुम आए ही हो बाबा मम्मा से तख्त नशीन बनने, ये सबसे पहले याद रखना है। सुबह उठ करके बाबा के पास आते हैं, चाहे सेंटर पर, चाहे मधुबन, चाहे मौलिक क्लास में, जो भी, सबसे पहले याद करना कि मैं आत्मा यहाँ क्यों आई हूँ, है कि नहीं। पर ये प्रैक्टिस नहीं है हमारी, अभ्यास नहीं है। यहाँ स्थूल कुछ नहीं मिलेगा, शरीर के लिए नहीं, यहाँ पर, यहाँ आत्मा के लिए करना है। तो ये लिख लो बड़े अक्षर में। यहाँ आज बाबा कहते तुम माना मधुबन में भी हम जाते हैं, क्यों जाते हैं, बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। माना देखो दादी निर्मल शांता 4 in 1, 3 in 1 बुक है पढ़ना, पर दादी ने बोला मैं 4 in 1, बाबा मम्मा के घर में ही जाकर मैं जन्म लूंगी, तख्त नशीन माना, है कि नहीं। उसके घर में जन्म लेंगे तो उसके बाद आएंगे ना, क्योंकि वहाँ वारसागत चलता है, गद्दी ऐसा। तो ये गहरी बात है, सोचना उसके पर। तो वो बनने के लिए ऐसे नहीं कि बोलने से हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना। तो बाबा मम्मा जहाँ है वहीं हम। तो आप सोचो लास्ट जन्म में भी उस आत्मा ने उसी घर में जन्म लिया, कम बात है क्या। आप सोचो, फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही है कि मुझे याद करो। श्रीमत में भी नंबरवार है, ठीक है। आज बाबा कहते फर्स्ट क्लास श्रीमत है, मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है ना, पता नहीं चलता कौन आत्मा कब क्या कैसे करेगी। हमने तो बहुत आत्माओं का वंडर्स देखा, उस समय तो लगता है कि ये आत्मा क्या कर सकती है ना। और बहुत कुछ करती है आत्मा, है ना। कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते शादी तो बर्बादी ही हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेगी, स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। बाबा के सामने कुमारियां भी बैठी होगी, बाबा बता रहे हैं, है ना। उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान घाट को कभी याद करते हैं क्या। यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगड़ सत्य की राजाई कोई दे नहीं सकता, ठीक है। तो किसके लगाव झुकाव प्रभाव में रहना है। अब बताओ सारा दिन किसका सुनना है, क्योंकि वर्षा कौन देगा, राजाई कौन देगा, कोई भी देदारी नहीं दे सकते, है ना। आज बाबा कहते मेरे सिवाय कोई भी राजाई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो है ना। ब्रह्मा बाबा को देखो शुगर भी थी, खांसी भी थी, है ना, कई बीमारियां थी। तो वो भी तो है ना, 63 जन्म आत्मा ने लिया है, तो कहीं ना कहीं विकर्म तो होता ही है। तो ये लास्ट जन्म है, एक ही जन्म है, और जल्दी जल्दी तो कर्म भोग भी है। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। तो ये बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो। ये माना ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी ना शिव बाबा को कहते कि मेरे पर आशीर्वाद कर दो। हम्म। खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो, तो कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है। देखो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जो आपस में बात कर रहे हैं ना, तो बाबा बता रहे हैं रूह रिहान माना आत्मा परमात्मा से बात कर रही है कि मेरी खांसी ले लो, छू कर दो, घूम कर दो। शिव बाबा कहते नहीं, है ना, मेरा कर्म है ना, तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा ये वापस मल्टीप्लाई होकर। बताए ना, हर कर्म यूनिवर्स के पास जाता है। इसलिए बाबा बोलते अटेंशन रखो,
है ना। तो जो कर्म, जो बीज मैंने बोया है वही तो आएगा ना वापस। ये तुम्हारा रख लेता हूँ। देखो शिव बाबा बोलता है, ये तुम्हारा रख लेता हूँ, उसकी एवज में तो देता ही हूँ, बाकी है तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना। इसलिए हम आप सबको अच्छा नहीं लगता भी लेन देन नहीं करो, ये नहीं करो। और आप लेके करके भी देखना, देहदारी से लिया ना, मना सारा दिन आपको देहदारी याद आएगा, है कि नहीं। शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा याद आएगा। और दूसरा हिसाब किताब, फिर उसी के घर में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा सब। तो कलयुग में आना है, वापस जन्म लेना है। हाँ, तो करो। बाबा कहते कोई मना नहीं है, ये कर्म मेरा है, कहीं नहीं जाता है, वापस आता है। हमने वो ही किया। मधुवन से इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए कि यहाँ पर किसी को देना है तो वो ही देंगे, अगर कहीं जाना है वो भी, तो वो भी अच्छा रहता है। वो भी मन मत है, बाबा से घर से लो। बाबा के घर ये वो सब की है, आप लाए अपने, आपको लगेगा मैंने दिया, उनको लगेगा हितल ने दिया, है कि नहीं। भगवान के घर से लो, भगवान के घर से दिलाओ। हितल ने, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है ये, है कि नहीं। आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सब, है ना। ये बहुत सूक्ष्म है सारा, इसलिए तो बोलते बहनों को बुलाओ, बहनों को सब। हम तो सब ज्ञान की गहराई नहीं है ना, तो समझ में नहीं आती है सारी बातें, तो नहीं कर सकते। उसको बोलते ग्राउंड करना, वो नहीं आएगा तो फिर कर्म बनेगा। बाबा के घर से ही लेन देन होनी चाहिए, है कि नहीं। बाबा के घर में क्या कमियां बताओ, आपको किसी को भी देना है, जो भी कुछ देना है तो आप सोचो, है ना। सब है बाबा के घर में, वो भी नहीं हिसाब किताब। ये बाबा मम्मा दादिया, हमने तो देखा है ना, सबको नजदीक से देखा है, उनके साथ रहे हैं, सब देखा है इनका, हमने सेंटर में रह के। उस लेवल में हम नहीं जा पाते हैं कभी कभी, पर होता है सारा, है ना। तो उनको बाबा से कनेक्शन होगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनको ले आएगी, नहीं तो आपस में जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं ना सारा, अभी ये ब्राह्मण परिवार में भी क्यों सारा इतना हिसाब किताब नहीं बना। हमारा एक 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 कर्म को देखना कि मेरा हिसाब तो नहीं बन रहा है ना, ये चुकतू करने का समय है, यहाँ चुकतू करना है। अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। देखा, इस शरीर को चार संबंध में, तन मन और धन, कुछ न और संबंध चारों में लास्ट तक बाबा कहते कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। तो मैं आशीर्वाद करूँ तो सफर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, तो बाबा कहते ड्रामा, है ना। तो शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को कि मैं आपको मदद करूँ ना, तो कोई बच्ची अगर ट्रेन में गई तो उनको भी फिर मुझे मदद करनी पड़ेगी, है कि नहीं। पर याद नहीं किया ना तो मदद नहीं मिलेगी। बाबा नहीं करता ऐसी बात भी नहीं, याद करो, इसी सेकंड मदद मिल जाती है। तो बताया ना द्रौपदी का जो क्या किया, उसने अपनी शक्ति थी, उसके सामने दुशासन, दुशासन ने अपनी शक्ति दिखाई, द्रौपदी ने अपनी शक्ति, और उसे देखा उसकी शक्ति काम नहीं करी, भी थोड़ा ही वस्त्र रह गया है, उसने ऐसे ऐसे दिखाते ना, ऐसे पकड़ के रखा था। तो वो कृष्ण को याद कर रही थी, कृष्ण आया भी मदद देने के लिए रेडी भी है, पर जब उसने देखा कि अभी नहीं, तो उसने छोड़ दिया और ऐसे हाथ किया ना, देखो साड़ियाँ लपेटती गई, लपेटती गई, आती गई, आती गई, आती गई। ऐसे हमने भी अभी मन से, बुद्धि से, स्वभाव से, बहुत सारी बातों से कई सारी बातें पकड़ के रखी है। बाबा की मदद कभी, बाबा तो दे रहा है ना, देखो उसकी किरणें तो, संत से कुछ मांगना पड़ता है क्या। आपको बाहर जाना है, सन लेना है कि नहीं। मांगने से यहाँ कोई होता नहीं है। बाबा तो 24 आवर शांति, प्रेम, सुख, मदद सब दे रहा है, पर हमने अपना छोड़ा नहीं है तो मदद नहीं मिलेगी। यहाँ छोड़ने की बात है। एक एक पात्र, एक एक सीन, एक एक बात, चाहे कोई भी हमारा शास्त्र है, गीता या रामायण महाभारत, उसमें अभी की यादगार है, संगम युग की। बाबा क्यों बोलते मुझे दे दो सारा, मुझे सौंप दो, है ना। पर हम नहीं देते, नहीं सौंपते बाबा को। हमको लगता है कि मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, करके देख लो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं।
तो बाबा बात साफ मना कर, ब्रह्मा बाबा को मना करता तो हम क्या है बताओ। तो शिव बाबा कहते ऐसा कायदा ही नहीं है। ठीक है, मैं तो आत्मा हूँ पति से पावन बनाने। देखो बाबा बोलते मेरा काम एक ही आत्मा को पावन बनाना, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात ही नहीं है। देखो बाबा आगे और एक स्ट्रॉन्ग शब्द बोल रहा है, मेरे पास नहीं आओ, आशीर्वाद चाहिए तो। बाबा ने सीधा बोल दिया कि मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ और नहीं करूंगा। बाबा कहते आशीर्वाद चाहिए तो कहाँ जाओ? इजी रास्ता चाहिए तो कहाँ जाओ? सन्यासियों के पास। ठीक है, उनका क्या जाता है, बोल दिया आपका भला हो जाए, अभी आपका हो नहीं हो उनको क्या लेना देना है ना। तो बाबा ऐसा झूठ नहीं बोलता है। अगर बाबा ने कहा तुम्हारा भला हो तो बाबा हमारा भला करेगा, है कि नहीं, हमारी जिम्मेवारी लेता है वो। पर हम देते नहीं है जिम्मेवारी। दे के देखो, भंडारी भी भरपूर रहेगी, भंडारा भी भरपूर रहेगा, सेवा भी उतनी होगी, मेरा जीवन भी ऐसा होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। गारंटी, गारंटी माना गारंटी, है कि नहीं, अनुभव करके देखो। अब बाबा को देते नहीं ना, मैं करूँ मैं, मतलब ये मैंपन जाता नहीं है हमारा, तो फिर बाबा कोई मदद नहीं करता है। बहुत लोगों का अनुभव आप सुनेंगे। ठीक है, तो बाबा क्यों मदद नहीं करता है, आप सोचो, है ना। हम तो अपने अनुभव से आपको ये सब बातें बताते, कभी नहीं मांगते किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं, लौकिक से भी नहीं, अलौकिक से भी नहीं, है ना। देते ही रहते, आता ही, जरूरत नहीं, भगवान देता ही रहता है, किसी न किसी को बुद्धि को टच करता ही रहता है ना। उनका काम है, उनको कराना है। आप सोचो, मेन बात है अवस्था, स्थिति, है ना। नहीं तो फिर हिसाब किताब बनता है, वो आत्मा के भाग्य में नहीं। हमने मांगा, हमने लिया, फिर जिम्मेवारी बाप की बन जाती है उसको देना। हम तो नहीं दे सकते ना फिर रिटर्न, ये नहीं। और भी गहराई से ये सब बातें बाबा जो बोल रहे हैं आज, हिसाब किताब, सीडी का लेसन, वो आज सुनना निकालना, उसमें कर्मों की बहुत गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी, कर्म का सिद्धांत बताया है। और 2 प्रकार का सिद्धांत है उसमें, और 3 प्रकार के कर्म दिखाते हैं। तो आज पूरा लेसन सुनना उसमें। इसलिए पहले 7 दिन का कोर्स करना होता है ना। तो हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ मेरा हिसाब किताब बनता है और कहाँ मेरा हिसाब किताब चुकतू होता है। तो बाबा तो बात एक ही बताते हैं, मुझे बुलाया ही है, इसलिए बुलाया भगवान को हमने। हम भूल जाते हैं ना, तो फिर बाबा याद दिलाते हैं, ये आपने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कैसे कितने पैसे गंवाए हैं। और बाबा हमारे पैसा का हिसाब हमको करना नहीं आता है। बाबा बताते हैं सतयुग में कितना था, त्रेता में, द्वापर में भी देखो, आज ये सारे पैसे कहाँ गए, हमारे पास नहीं है आज कुछ। तो भक्ति में गवाया। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, बहुत पुराना गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है ये, निकाल के सुनना। हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए ना, तभी ये गीत बना था। देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है। देखो इस ब्रह्मा बाबा को भी पहले समझ में नहीं आता था ये सारी बातें, जब शिव बाबा आया ज्ञान दिया तो बाबा कहते अब भी मुझे समझ में आता है कि कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा। सत्युग में तो ऐसा काम होता नहीं है ना, सत्युग में भक्ति नहीं है, इसलिए इस पैसा वेस्ट करने की वहाँ बात ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड की नोंद है, कल्प बाद फिर भी यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। इसलिए देखो 2 लेसन इम्पोर्टेंट, ये सृष्टि चक्र, ड्रामा माना सृष्टि चक्र को अच्छी रीति समझना चाहिए। और ये कर्म, समय और कर्म
क्योंकि दोनों की गति है और दोनों की गति साथ साथ चलती है। बहुत पहले भी बताया था, वो मिलनी नहीं चाहिए। अगर मिल गई, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी घटना घटेगी, बुरे कर्म होंगे बुरी घटना। इसलिए बोलते हैं कई बार कि मेरे पता नहीं किस जन्म के कर्म के फल, ऐसा नहीं बोलते। या तो कहेंगे कि मुझे पता नहीं कोई जन्म मैंने कोई अच्छा किया होगा तो उसमें से मैं बच गई। ये सब भक्ति में तो ऐसे ही बोलते थे, यहाँ तो क्लियर है, एकदम स्पष्ट। बाबा ने समय का भी ज्ञान दिया, कर्म का भी ज्ञान दिया, है ना। तो अच्छा, कोई जास्ती नहीं भी याद कर सकते हैं तो बाप कहते अल्फ और बे, चलो ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकते तो इतना तो कर सकते हैं ना, खाली बाबा को याद करे, स्वर्ग को याद करे, बादशाही को याद करो, अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगा कर आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। देखो शिव बाबा कैसे रूह माना आत्मा, आत्मा से बात करते हैं। बाबा ने बताया बाप रूह रिहान करते ही है बच्चों से, और कोई से तो कर नहीं सकते। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, आज देखो बाबा ने ऑर्डिनेंस कायदा निकाला, विकार में नहीं जाना है। ऐसे ही अभी ऑर्डिनेंस से निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। ठीक है, आज बाबा ने बोला कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। सत्युग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, रोने का हुक्म ही नहीं है। ठीक है, तो वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है, क्योंकि वो स्वभाव यहाँ बनाना है, संस्कार यहाँ भरने हैं, है ना। तो वो संस्कार वाले फिर सत्युग में नहीं जाएंगे, बाबा बोलते हैं। ये बाबा कहते हैं यहाँ निकालो। इसलिए बाबा ने क्या बोला, पतियों का पति, बाप का भी बाप। हम किसकी छत्र छाया के नीचे, कोई मरता नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा कहते मैं यहाँ हूँ, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता माता बाप पिता दादा दादा को को याद अच्छा गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू करना है। ठीक है, आज से मांगना नहीं, अगर मांगते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और याद से सारा चुकतू करो। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। देखना है, कहीं नहीं जाना, ये सब नहीं, हर जगह हर सब कुछ बाबा कहते पर उसको भी याद नहीं करना है। कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। और कभी भी बाबा ने आज परमिशन नहीं दी, किस बात की, बाबा कहते कभी भी रोना नहीं है, है ना, वरदान है। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत पवा। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। आया ना हेतलबेन वरदान, देखो किसका है सारा, मेरेपन का, मेरा ऐसा नहीं, ट्रस्टी बनकर रहना, वो भी सच्चे ट्रस्टी। ट्रस्टी तो दुनिया में बहुत मंदिर है, वो हर जगह होता है ना। माया जीत भव, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है, देखो जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, निमित्त, है ना, निमित्त समझो। बड़ी दादी बाबा ने उनको देखो सारा यज्ञ, पर कभी ये नहीं समझा
कि मैं हेड हूँ। दादी बोलती थी कि हेड समझेंगे हेडेक हो जाएगा, ठीक है, मेरा समझेंगे तो भी टेंशन हो जाएगा। निमित्त, बाबा कर रहा है, निमित्त माना बाबा करा रहा है ना। मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं, मैंपन नहीं। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होगी, नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। नहीं तो अभी देखो, सबसे पहला मेरापन ही हमारे अंदर से नहीं गया है, तो माया कैसे जाएगी, है ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर प्रवृत्ति के कार्यों में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आज बाबा ने माया प्रूफ जैकेट दे दिया, ठीक है, पहन लो। कौन सा? निमित्त, ट्रस्टी। आप सबको तो देखो, चाहे 2 है, 1 है, 4 है, जो भी है, गृहस्थ में, परिवार में, बनी बनाई, दादिया लोग ये सब क्लास देते थे कि बनी बनाई आपकी तो गीता पाठशाला है। शरीर को देख के सेवा नहीं करो कि मेरा बच्चा है, नहीं, अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो परमात्मा की संतान है, और वो आत्मा की सेवा करनी है। और वो आत्मा की सेवा करना माना, देखो, खाना बनाना, कपड़ा धोना, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ तो बोला भाई तुम्हारा तुम करो, मैं नहीं करूँ, ऐसा है ना। हमें तो देखो ढूंढना पड़ता है आत्माएं बाहर से, वो सब। आप सबके घर में तो बनी बनाई गीता पाठशाला ही समझो, है कि नहीं। तो फिर निमित्त समझेंगे, ट्रस्टी समझेंगे और सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ का तो कल्चर ही ऐसा है, बताओ। भारत में तो फिर भी फैमिली सिस्टम है, आजकल तो वहां भी नहीं है। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। कुछ कहा, बुरा लग गया, माना अभिमान है, स्वमान नहीं है ना। स्वमान होगा तो अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। शरीर समझते तो लगता है ना, शरीर को। आत्मा समझेंगे तो आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता है, तो आत्मा को कैसे बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते, है ना। शरीर को देखते, इसीलिए तो माना निशानी है कि अभी भी हमारे अंदर देह अभिमान है। अव्यक्त इशारे है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब प्रत्यक्ष परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसी के लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की समा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे, ठीक है। नहीं तो वो बेचारे भी कंफ्यूज हो जाएंगे हमको देख के, है ना। तो बाबा ने आज बताया, सत्यता, उठना बैठना चलना जो भी है। नहीं तो झूठ का प्रभाव कितना है दुनिया में, असत्य का प्रभाव कितना है, अधर्म का प्रभाव कितना है, देख रहे हैं ना। और वो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो उसमें उसमें इस युद्ध को जीतना है तो कैसे जीतेंगे? धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर, और तीसरा क्या कहेंगे? हम्म, जितनी ऊंची हमारी धारणाएं हैं कि क्या, ये सब कि क्या दुनिया में किसी के पास कोई धारणा नहीं है। धर्म कहते हैं, बाकी धारणा नहीं है उस अनुसार, है ना। पहले योग करते हैं, फिर नीता बहन हॉस्टल सुनाने वाले तो सुनाना, नहीं तो फिर अश्लेष भाई वो जो है हमारा होली धुलिया का सुनना बाकी, वो सुनेंगे, है ना। ओम शांति। प्यारे बा
मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। वो रुक रहा है ना बहन, जो उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है तुम हम पर। असलेस बंद कर दो, अभी रुक रहा है शायद आवाज, तो बंद कर दो, कोई हर्जा नहीं। अभी हो गया ये तो ये सुनाएंगे, क्योंकि अगर आवाज रुक रहा है तुम्हारा, वो बफर हो रहा है इसलिए। नीता बेन सुनाएंगे आज कि नहीं? जब भी सुनाना है तो बताना। બેન મેં તો કાલે બતાવી દીધું ને બધું. नीता बेन अल्लामारा हुस्टन, હા હા નીતાબેન બાકી છે. नीता बेन भी थे ना आपके वहां से हुस्टन હા, से। નીતાબેન ઉપર પાંડવ ભવનમાં રહ્યા હતા અને અમે નીચે હતા, આપણે શાંતિવનમાં હતા. એટલે અને નીતા 2-3 દિવસ ત્યાં હતી, બધા અઠવાડિયું જેવું રોકાઈ હતી. નીતાબેન ક્યાં છે ખબર નથી, વાત નથી થઈ મારે આવ્યા પછી. देख रहे लाइन में है कि उनका तबीयत भी थोड़ा वेदर के कारण रहता है ना ऐसा। हाँ 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 ओके। तो ओम शांति बेन। रख सकते हैं, कंप्यूटर ठीक है तो रखो, नहीं तो 10 मिनट का है अपना, 10 मिनट सुनते हैं। रंगों के त्योहार, रंगों के त्योहार, होली की कोटि कोटि बधाइयां सभी को। मानव जीवन में रंगों का महत्व बहुत है। बच्चा जब छोटा होता है वो रंगों को नहीं पहचान सकता। जैसे जैसे वो रंगों को पहचानने लगता है, उनमें समझने की उत्सुकता बढ़ती जाती है और वो सबको समझने लगता है। पहले वो पहचानता रंग, उसके बाद वो संबंधों को, उसके बाद वो आवाजों में जो भिन्नता है उसे पहचानने लगता है और उसमें डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो देखिए मानव जीवन में भी रंगों का कितना महत्व है। इसलिए छोटे बच्चों के पालने में अलग अलग रंग के बॉल्स वगैरह डालते ताकि बच्चा जल्दी सीखना शुरू करे। तो रंग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि अलग अलग रंग अलग अलग रूप से मानव जीवन में शुश्रूषा भी करते हैं, है ना। कलर थेरेपी की बहुत मान्यता है आज दुनिया में, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये जो कलरफुल जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर रंगों से भरा हुआ, संबंधों से भरा हुआ ये त्योहार है।
होली। भगवान ने तो होली की बहुत सारी विशेषताएं हमें बताई हुई है, उसमें से एक है होली, जो हो गया सो हो गया। एक है इंग्लिश की होली अर्थात पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध, पावन बनना। और दूसरी है होली, हम भगवान के हो लिए, हम भगवान के हो गए। कितने सुंदर अर्थ भगवान ने हमें बताए। जो हो गया सो हो गया, बीती को बिंदी लगा दो, बीती को भूत समझो, आगे के लिए कदम बढ़ाओ और अपने अंदर की स्वच्छ अंतरात्मा को पहचानो और आत्मा की शुद्धता को पहचानो। परमात्मा के साथ जुड़कर खुद को पवित्र महसूस करो। बी होली। हम भगवान के हो गए, भगवान ने हमें स्वीकारा, इससे बढ़कर क्या है दुनिया में, है ना। इन्हीं सुंदर आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ ये रंगों का त्योहार भारतवर्ष के हर एक प्रांत में अनेक तरीके से इसे मनाया जाता है। जलाने की होली है, मनाने की होली है, दो तरह की होली मनाते हैं। पुराण की कहानी से इसे जोड़ते हैं, रति मनमथ की कहानी है। शिव पुराण से जोड़ते हैं। शिव जी सती के दहन के बाद ना, दाक्षायणी जिसको कहते हैं, दक्ष यज्ञ में सती ने आत्माहुति कर ली। उससे क्रोधित होकर तपस्या कर रहे थे और दुनिया में असुरों का अट्टहास बढ़ रहा था। तारकासुर विजृंभित हो गया था, मनुष्य का जीना मुश्किल कर दिया था। तभी शिव जी के संतानों की जरूरत थी, तो शिव जी को जागृत करने के लिए मनमथ ने अपना बाण छोड़ा। शिव जी की तपस्या भंग हो गई और शिव जी क्रोधित होकर मनमथ को जला दिए। अपने तीसरे आंख खोले जिससे मनमथ दहन हो गया, जिसको काम दहन कहते हैं। मनमथ माना काम देव, उसका दहन हो गया। ऐसी एक कहानी आती है। एक होलिका की कहानी आती है जो हम सदियों से सुनते आए हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसको वरदान था वो आग से जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने के लिए उसे सौंपा, कहा तू उसे पकड़कर कूद जा ताकि वो जल जाए। लेकिन वरदान था, वो अगर अकेली होती तो जलती नहीं थी, लेकिन प्रहलाद के साथ में वो अग्निकुंड में कूद गई तो वो जल गई और प्रहलाद बच गए। ये सारी कहानियां हमें क्या समझाती है? जैसे कि प्रहलाद की कहानियां ले लीजिए, जो गलत मंशा से की गई कभी सफलता को नहीं पा सकते। होलिका की जो गलत मंशा थी, जो भगवान की स्मृति करने वाले प्रहलाद का नाश करने का, वो सफल नहीं हुआ। बदले में होलिका की जो गलत मंशा है वो ही समाप्त हो गया। और कामदेव की जो कहानी है, आज दुनिया में कहते हैं अगर काम विकार नहीं है तो दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन भगवान कहते हैं पवित्रता से भी दुनिया चल सकती है, तो काम विकार की क्या जरूरत है। अगर मनुष्य आत्मा काम के वशीभूत हो जाते हैं, वो भस्मीभूत हो जाते हैं। आज की दुनिया इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है खुद में, क्योंकि चारों ओर काम विकार की बोलबाला है और मनुष्य आत्मा छोटे बड़े है ना, जो धर्मग्लानि के लक्षण बताते 6 साल की बच्ची मां बनेगी, तो आज गली गलियों में ये दृश्य देखने को मिल रहा है। कहाँ पहुंच गए हम मनुष्य, पशुओं से भी बदतर बन गए। और मनमथ जिसको कहते हैं श्रीमत से भगवान ने दुनिया को स्वर्ग बनाया, लेकिन मनुष्य ने श्रीमत में मिलावट करके मनमत को चलाया तो मनमत का नाश हो गया। तो अभी हमें क्या करना है? ये सारी कहानियां पुराणों की है। शिव जी पर या भगवान पर कोई बाण नहीं छोड़ सकता और शिव जी कभी क्रोधित नहीं होते। ये सारे मनुष्य आत्माओं ने शिव और शंकर को मिलाने के कारण कहानियां लिख दी है, लेकिन वास्तविकता में परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो काम बाण से या कामदेव से या काम विकार से
मनुष्यात्मा जो विकारों में जल रहे थे, उन मनुष्यात्माओं को श्रीमत का ज्ञान देकर, अवगुणों का नाश करने का संदेश देकर उनको पुनः अपने ज्ञान की संजीवनी बूटी से जागृत किया था। उसी का यादगार है ये। और इसीलिए तो आप सोचिए, किसी का दहन हो गया और यहाँ पर रंगों की होली खेली जा रही है, खुशियां क्यों मनाई जा रही है? अगर काम विकार इतना जरूरी था मानव जीवन में, तो काम दहन के पश्चात होली क्यों खेलते हैं? मनाने की होली, खेलने की होली जो है, खुशियां क्यों मनाते हैं? अगर काम विकार में ही खुशियां थी तो उसे दहन करके क्यों खुशियां मनाते? क्योंकि विकार विकार ही होते हैं, आसुरी गुण ही होते हैं, वो कभी सुख नहीं दे सकते। तो जब हम आसुरी गुणों का नाश करेंगे तो मानव जीवन में खुशियों का रंग खिलेगा, सद्गुणों का रंग खिलेगा, आपसी भाईचारे का रंग खिलेगा। जिस काम विकार के चलते आज दुनिया में कोई भी नाता रिश्ता सुरक्षित नहीं है, न बेटों से मां सुरक्षित है, न भाइयों से बहन सुरक्षित है, तो ऐसी दुनिया को पुनः पवित्र श्रेष्ठ देवभूमि बनाने के लिए काम विकार का दहन करना, केवल काम नहीं, उनके जो साथी है 5 विकारों का दहन करने के लिए परमात्मा शिव से खुद को जोड़ना। और जोड़ने के बाद जब हम अपने अंदर के विकारों का दहन करेंगे, तभी हम अपने अंदर होली मना सकेंगे, सभी को सद्गुणों के रंगों से रंग सकेंगे। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, खुद को कदम आगे बढ़ा के चलना होगा। एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 कदम आगे चलाएंगे। सोचना नहीं दुनिया कैसे चलेगी, चलाने वाला खुद बैठा है, वो जानता है कैसे चलाना है। दुनिया की चिंता मत कीजिए, खुद की चिंता करते हुए। आज दुनिया में जो अति कामुकता बढ़ रही है, 5 विकार सर्वव्यापी हो गए हैं, उन पर जीत पाने के बाद ही हम सर्व गुणों के रंग भरा होली मना सकेंगे। तो चलिए इस बार केवल रंगों की होली नहीं मनाएंगे, लेकिन आपसे आशा है कि सुरक्षित होली मनाएं। होली के नाम पर किसी को पेंट लगाना या कुछ ऐसी विधि अपनाना, बुरी विधि से नहीं मनाएंगे। प्यार से सभी को रंग लगाएंगे, जीवन में खुशबू भरा सुंदर रंगों से भर देंगे, गुणों से भर देंगे। कभी सच्ची होली मनाएंगे, अच्छी होली मनाएंगे और सभी के साथ प्यार भरा रिश्ता रखेंगे, सभी को भगवान के साथ जोड़ेंगे और दुनिया को विकारों से मुक्ति दिलाएंगे। और एक बार सच्ची होली की बधाइयां। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आचार्य। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति।